नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करते हैं आरटीआई फॉर्म कैसे निकाला जा सकता है। तो आइए, आरटीआई किसके आरटीआई के लिए? जो राजस्थान का भी आपने एग्जाम दिया, राजस्थान के मेन की कॉपी निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ईजी प्रोसेस है। पहली बात तो आरटीआई में सिर्फ वही कॉपी मंगा सकता है जिसने आरजीएस में लिखा है, यानी आप सिर्फ अपनी कॉपी ही मंगा सकते हैं, किसी और की कॉपी नहीं मंगा सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मैडम हम टॉपर की कॉपी देखना चाहते हैं, उसने क्या लिखा उसके जैसा। अब मैं आपको बताऊँ, मैं तो बहुत सारे बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पास ऐसे 4 बच्चे हैं जिनको मैं 2015 से जानती हूँ, ठीक है, 2018 से भी जानती हूँ, जिनकी मतलब हर बार वो प्री निकालते हैं, वो हर बार मेन निकालते हैं, बट उनका इंटरव्यू रह जाता है। उनको इंटरव्यू में 6 नंबर दे दिए, उनको इंटरव्यू में 5 नंबर दे दिए, उनको 15 नंबर दे दिए, उनको 10 नंबर दे दिए, नहीं हुआ ना। तो क्या आपके अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट हो वही इंटेलिजेंट है, और जिसका नहीं हुआ उसको कुछ नहीं आता है? तो क्यों दूसरों की कॉपी देखना है? सिलेक्शन आपकी लिखने से नहीं होता है, सिलेक्शन आपकी यहाँ की रेखा और यहाँ की रेखाओं से होता है। बाकी वो बच्चे उनके पास नंबर है, उनके पास 52 मार्क्स है, सिविल में 57 मार्क्स है, क्रिमिनल के अंदर, लेकिन सेलेक्ट नहीं है, तो क्या उनकी कॉपी मायने रखती? तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉपर ने क्या लिखा, उसकी किस्मत में टॉपर बनना लिखा था, उसकी किस्मत में 222 सीटों में आना लिखा था, इसलिए उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो ये बड़ा अजीब मैसेज आता है, मैडम क्या हम किसी टॉपर की कॉपी देख सकते हैं क्या? अरे क्या करना, तुम अपनी मेहनत को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें सपोर्ट कर ले, बस। वो उन्होंने अपनी मेहनत को इस लेवल पे ले गए कि वो 222 लोग जो सेलेक्ट हुए ना, उनके भाग्य ने उनको सपोर्ट किया है। बाकी दूसरों की कॉपी देखने से क्या होगा? आपको क्या लगता है एनएलयू का पासवर्ड बच्चा इंग्लिश में 1 नंबर लाएगा? अब उसकी कॉपी देखो, फिर उसने तो सब कुछ बढ़िया लिखा है। मेरी एक स्टूडेंट है जो भी आपसे मिली थी, दिव्या शर्मा से आपसे मुलाकात हुई थी एक वीडियो में, उनके हिंदी में 35 मार्क्स आए, हिंदी में 35 नंबर आए हैं, सुपर नंबर है। तो ऐसा नहीं है, वो दे दिए जिसके नंबर आ गए, ये डेस्टिनी। आप अपनी कॉपी देखो कि आपकी कॉपी में आपने क्या लिखा, क्या नंबर दिया, और अच्छा आप फिर उसको पढ़ो अपने बैरेक से कि आप कितने नंबर चीज़ें वहाँ पे खा गए हो, क्या क्या करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इंसान अपनी गलती जब ढूंढना शुरू कर देता है तो उसको नए रास्ते मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आरटीआई खुद की कॉपी निकाल सकते हैं। और हाँ, आपकी कोई अच्छी फ्रेंड है जो सेलेक्ट हुई है, वो आपको अपनी कॉपी दिखाए तो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, ओके। सबसे पहले ऑनलाइन की बात करती हूँ। तो आप हाई कोर्ट के साइट पे जाना, गए हाई कोर्ट पे साइट पे, वहाँ पे लिखा होगा आरटीआई का राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, आरटीआई में जाना, फिर वहाँ पे एक ब्लॉक होगा जिसमें लिखा होगा ऑनलाइन आरटीआई, वहाँ दिखेगा आपको एक ब्लॉक बना होगा, एक बॉक्स बना होगा, बॉक्स उसमें लिखा है ऑनलाइन आरटीआई। उसको ओपन करना, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना, जो पूछे वो सब डाल देना, रजिस्ट्रेशन डाल देना। ठीक है, रजिस्टर्ड करोगे तो आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे आप अपना रजिस्टर्ड उसको रजिस्टर्ड करते हैं, आपके लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म ओपन होने के बाद उसके अंदर अपनी डिटेल भर देना फॉर्म में। तो पहले रजिस्टर्ड करेंगे, फिर फॉर्म ओपन होगा, उसमें अपनी डिटेल भर देना। फिर उसके बाद एक फीस का ऑप्शन आएगा, फीस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, टोकन, वहाँ पे लिखा होगा टोकन मनी डालनी है आपको। अब वैसे तो 50 पे डालना होता है, ठीक है, और आपकी कॉपी की अलग फीस होती है। तो पहले 50 रुपीज़ डालो, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर वो यस करेंगे, फिर आपको बाकी के पैसे। इससे अच्छा 2 बार राउंड मत करो, सीधा 210 रुपये डाल दो। टोटल अमाउंट आपका 210 है, ताकि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधी कॉपी आपके घर आ जाएगी। एड्रेस पे डालोगे ना, तो सीधा 210 रुपीज़ डाल देना, तो आपकी कॉपी आपके घर आ जाएगी। सबसे ईजी प्रोसेस है ऑनलाइन करने का। अब किसी को ऑनलाइन नहीं आता, ऑफलाइन का क्या होगा? ऑफलाइन के लिए मेरे पास एक फॉर्म है, मैं आपको वो दूंगी, एक फॉर्म है, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, वो फॉर्म भरना, प्लस कोर्ट जाना और एक एफिडेविट लेना 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ का एफिडेविट ले लिया, खाली हाई कोर्ट के नाम से एफिडेविट लेना, खाली एफिडेविट मिलेगा, वो आपने ले लिया। तो फॉर्म पे लिखा होता है कि तो 50 रुपये के एफिडेविट पे लिखना है, तो उसके साथ सपोर्टिव लगा देना। फॉर्म वही भर देना जो मैं दूंगी, उसका प्रिंट आउट निकाल देना और सपोर्ट में एफिडेविट लगा देना। फिर अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया? 50 पे गए हमारे, टोटल कितने? 210 है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? 160 रुपये के पोस्टल ऑर्डर ले लेना। ये पोस्टल ऑर्डर कहाँ पे मिलते हैं आपके? ये पोस्टल ऑर्डर आपको मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में, और इंडिया के हर जगह मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि जो कॉपिंग फीस होती है ना, वो हर कोर्ट में अवेलेबल नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट है पोस्टल ऑर्डर लगा देना, और लगा के हाई कोर्ट का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे भेज देना। क्योंकि अगर 50 भेजोगे, फिर आप एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर वापस बाकी की रिमेनिंग भेजोगे, इससे अच्छा है कि आप सीधा 210 एक साथ ही भेज देना, ताकि आपका टाइम भी बचेगा, उनका भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने आरटी की कॉपी खुद की मंगा सकते हैं, दूसरों की नहीं मंगा सकते। रही बात हमारे पास किसी की कॉपी आएगी, हम दिखाएंगे बिल्कुल। जब हम हमारे यहाँ बच्चे जो ज्वाइन करते हैं उनको मैं तो कॉपी दिखाती हूँ। अगर मेरे पास किसी टॉपर की कॉपी होती है वो भी दिखाती हूँ, बच्चे देते हैं अपनी। क्योंकि जो सेलेक्ट हो गए वो हमेशा दूसरों को भला करने का ही सोचते हैं, वो मना नहीं करते। जो निकालते हैं वो डेफिनेटली देते हैं, अब जो नहीं निकालते हैं वो कैसे देंगे आपको? ठीक है, चलिए
आप सबको ऑल द बेस्ट फ्यूचर एग्जाम के लिए, अपनी फ्यूचर एग्जाम की तैयारी करें। 2025 में आरजेएस की वैकेंसी 100% आएगी, बट एग्जाम 2026 में होगा, क्योंकि वैकेंसी आती है, करते हैं, उसको एनफोर्स होने में समय लग जाता है, इम्प्लीमेंट होने में तो 2026 तक है। फिर किस्मत आपकी क्या पता 2025 में हो जाए, बाकी वैकेंसी डेफिनेटली 2025 में आएगी। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।